नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा। आप देख रहे हैं मोदी से डर लगता है। जी हां, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को मोदी से डर लगता है। अब शायद पाकिस्तान को अपने वजीर आला यानी इमरान खान को अपना स्तर समझ आ गया है, तभी तो अब मोदी सरकार से इमरान खान को दिक्कतें होने लगी है। कहते हैं कि दुआ है कि हिंदुस्तान में ऐसी सरकार आए जिसके साथ हम बात कर सके, क्योंकि मोदी सरकार पाकिस्तान को कमजोर समझती है। वहीं इमरान खान का कहना है कि मोदी हमसे बातचीत करने को तैयार नहीं है, और तो और कश्मीर के मुद्दे को लेकर भी बातचीत से हल करने की यहां पर इमरान खान बात कर रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि कश्मीर की वजह से पूरा साउथ एशिया परेशान है और कश्मीर के मुद्दे का हल बातचीत से ही संभव है। दरअसल इमरान खान इस्लामाबाद कॉन्क्लेव 2021 में शिरकत करने पहुंचे थे और वहां पर एक लंबा भाषण दिया। इसमें कई बार भारत का जिक्र किया और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने यह कहा कि उन्होंने कई बार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत के लिए कोशिश की है, लेकिन वह हमारी कोशिश को हमारी कमजोरी समझते हैं। इस्लामाबाद में एक प्रोग्राम के दौरान खान ने कहा कि हम दुआ करते हैं कि भारत में ऐसी सरकार आए जो पूरी गंभीरता से पाकिस्तान के साथ बातचीत करेगी। इमरान ने पिछले महीने भी भारत से बातचीत की ख्वाहिश जाहिर की थी, लेकिन भारत ने पिछली बार और हर मौके पर साफ कर दिया है कि आतंकवाद और बातचीत कभी भी साथ साथ नहीं चल सकते। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने गुरुवार को इस्लामाबाद कॉन्क्लेव 2021 में शिरकत की और एक लंबा भाषण दिया, जिसमें कई बार उन्होंने पाकिस्तान के रिलेशन और भारत के रिलेशन का भी जिक्र किया और बार बार उन्होंने यही कहा कि कश्मीर का मुद्दा हो, आतंकवाद का मुद्दा हो, कोई भी मुद्दा हो, उसे सिर्फ बातचीत के साथ ही हल किया जा सकता है। लेकिन मोदी सरकार हमारी बातचीत करने की ख्वाहिश को हमारी कमजोरी समझ रहे हैं और हमसे बातचीत नहीं करना चाहते। इसी पर आज हमारी चर्चा रहेगी कि क्या वाकई में मोदी से डर लगता है, और इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ यहाँ पर जुड़ गए हैं, जिसमें हमारे साथ राजेश भारती जी जुड़े हुए हैं, रक्षा विशेषज्ञ, और रक्षा विशेषज्ञ सुमन शर्मा जी हमारे साथ मौजूद है। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। राजेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं इमरान खान, उनका ये कहना है कि मोदी सरकार से उन्होंने कई दफा बातचीत करने की कोशिश की है, चाहे कश्मीर का मुद्दा हो या जो भी हो, दोनों देशों के रिश्तों को लेकर भी बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन जो मोदी हैं वो बातचीत को तैयार नहीं है। आप कैसे देखते हैं इसे? धन्यवाद अंशु जी। देखिए, मोदी से बात करना चाहते हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान। ये बात जो है इमरान खान की बातचीत से हम निकालने का अर्थ, देखिए, पाकिस्तान की राजनीति जहां फंसी हुई, पाकिस्तान की राजनीति भारत के विरोध और भारत के विरोध के भी बजाय कहिए कि कश्मीर मुद्दे के इर्द गिर्द पाकिस्तान की राजनीति चलती। पुलवामा के बाद भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक किया, फिर बालाकोट की घटना है, उसके बाद से दोनों देशों के बीच के जो राजनयिक संबंध है वो ठंडे बस्ते में है और बातचीत की प्रक्रिया 1 to 1 बातचीत बंद है। अब यदि 1 to 1 बातचीत बंद है तो पाकिस्तान यदि कश्मीर को अंतर्राष्ट्रीयकरण की तरफ ले जाने में सफल रहता तो भी 1 to 1 बातचीत को पाकिस्तान की सत्ता जस्टिफाई कर सकती है कि अपने देश में, वो भी उसका अंतर्राष्ट्रीयकरण करने में भी पाकिस्तान असफल है, क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबान की जो सक्रिय मदद पाकिस्तान ने किया है वो अमेरिका से छुपा नहीं है और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अमेरिका के प्रभाव को इग्नोर करके अभी जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति आसान नहीं। तो अमेरिका की नाराजगी के बाद पाकिस्तान जो है अंतर्राष्ट्रीय जगत में एक तरह से अलग थलग पड़ा हुआ है। भारत उसके साथ बातचीत नहीं कर रहा है, तो पाकिस्तान बेसिकली इमरान खान मोदी से बात नहीं करना चाहते, भारत की सत्ता से नहीं बात करना चाहते। पाकिस्तान में उनकी कुर्सी हिल रही है, क्योंकि भारत के साथ उलझना है, या तो बातचीत की प्रक्रिया में उलझे रहिए तो वहां के आवाम को लगता रहता है कि नहीं, ये बातचीत आगे बढ़ रही है, शायद कश्मीर को हम हासिल कर लेंगे। तो पाकिस्तान के कुछ शहरों में तो वहाँ के रेस्टोरेंट पे ये बोर्ड लगा हुआ है कि हमारे यहाँ उधार बंद है जब तक हम कश्मीर प्राप्त नहीं कर लें। तो पाकिस्तान की जो के लोग हैं उनकी मानसिकता आज की स्तर पे या वहाँ की व्यवस्था ने उनको आज की स्तर पे पहुंचा दिया है कि आज उनको अपनी सारी समस्याओं का समाधान कश्मीर प्रॉब्लम में दिखता है। तो ये इमरान खान की कुर्सी डोल रही है। इमरान खान अंदरूनी राजनीति में जिस तरह से कमजोर पड़े हैं, अभी कुछ समय पहले जो है पाकिस्तान के
सैन्य प्रतिष्ठान ने एक फोटो जारी किया था जिसमें वहाँ के आर्मी चीफ और इमरान खान की बातचीत है। यदि उस फोटो पे निगाह डालें तो नॉर्मली यदि भारत का प्रधानमंत्री हमारे आर्मी चीफ से बात कर रहे हैं तो जो मेन चेयर होगा उस पर प्रधानमंत्री बैठेंगे, लेकिन आप अगर उस फोटो को देखेंगे तो वहाँ उस पर जो है सेना का जनरल बैठा हुआ है। तो पाकिस्तान में सत्ता का केंद्र अंततः आर्मी है और आर्मी कश्मीर में कुछ खास नहीं कर पा रही है अभी। अच्छा, दूसरा क्योंकि अभी जो कश्मीर में जो है ये टाइम इन्फिल्ट्रेशन का है, क्योंकि ये जिस तरह से बर्फबारी होगी तो इस समय में पाकिस्तान की सत्ता जो है सरकार से सक्रिय मदद चाहती होगी या उस इशू पे हो हल्ला हो और उसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच में एक तनाव बने और उस तनाव के बाद क्या है सेना को आतंकवादियों को इस माकूल मौसम में भेजना आसान हो जाता है और उसको जस्टिफाई कर पाते हैं अपने अंतर्राष्ट्रीय जगत में। तो जो है मोदी से कोई डर लगता है, मैं इस बात से सहमत नहीं। किसी भी देश का प्रधानमंत्री किसी दूसरे देश के प्रधानमंत्री से डरता नहीं, वो अपनी क्योंकि अंततः एशिया के भारत के आसपास के देशों की राजनीति देखें अगर एशिया में, तो वो राजनीति मुख्यतः सत्ता के केंद्र तक ही घूमती है। अभी लोकतांत्रिक प्रक्रिया इतनी मजबूत नहीं हुई है इन देशों में कि जहां बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल का जो सिद्धांत है उस तरफ सत्ता या राजनीति सोचती है। इसलिए इमरान खान भारत पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने रहे, यदि भारत के साथ बातचीत के बिना, तो वो उनकी कोई चिंता नहीं रहेगी, ये चिंता उनकी कुर्सी का। बिल्कुल। सुमन शर्मा जी, आपका क्या कहना है कि इस बयान को किस तरीके से देखा जाए? क्या वाकई में मोदी सरकार से पाक के जो प्रधानमंत्री हैं इमरान खान, उन्हें दिक्कत है? देखिए, दिक्कत उन लोगों को हमेशा से ही थी मिस्टर मोदी के साथ, जब वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे उस वक्त भी और जब से वो पावर में आए हैं, और जिस तरह उन्होंने एक हार्ड स्टैंड आते ही लिया था कि टॉक्स एंड टेरर डोंट गो टुगेदर। उन्होंने कहा था अगर बातचीत होनी है तो टेररिज्म की आवाज में वो सुनाई नहीं देती है तो वो बंद होना चाहिए। लेकिन उसके अलावा हमें एक थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट समझना पड़ेगा कि 26/11 जब हुआ था 2008 में, उसके बाद सब कुछ बंद हो गया था, यहाँ तक कि क्रिकेट भी, और सारे टॉक्स सस्पेंड हुए थे। 2011 तक यही हालत रही और उसके बाद धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी चैनल्स खोले गए। उसके बाद 2014 में जब मिस्टर मोदी प्राइम मिनिस्टर बन के आए, उन्होंने नवाज शरीफ को अपने स्वेरिंग इन में बुलाया, ये दिखाने के लिए कि वो चाहते हैं एक कदम वो भी बढ़े और ऐसे करके। तो इसकी काफी क्रिटिसिज्म भी हुआ है अंदर हमारे देश में भी कि उसके बाद वो एकदम बिना बोले वो उनके बर्थडे पर लाहौर भी पहुंचे थे, उसका भी क्रिटिसिज्म हुआ। उसके अलावा उसी साल में 2016 में सुषमा स्वराज जब उस वक्त फॉरेन मिनिस्टर थी, वो हार्ट ऑफ एशिया के लिए इस्लामाबाद गई थी और उन्होंने कहा था कि कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग स्टार्ट होगा। लेकिन उसके पहले आर्मी चीफ जो पिछले वाले थे राहील शरीफ, उन्होंने कहा था, उन्होंने कश्मीर को जगुलर वेन बताया। तो इस तरह के डायलॉग जब वो उनकी आर्मी के एस्टैब्लिशमेंट करता है और वो खुद डीरेल करना चाहते हैं इन टॉक्स को, तो ये पता करना मुश्किल है कि एस्टैब्लिशमेंट और आर्मी एक पेज पर है या नहीं। उनके अपने देश में पहले इस चीज को लेकर एक सहमति होनी चाहिए। सुषमा जी ने इतनी कोशिश करी थी कि ये डायलॉग, एक कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग, स्ट्रेटेजिक डायलॉग जो सस्पेंड हुआ था इतने सालों से, वो स्टार्ट होना चाहिए। 2015 की बात है, 2016 में उरी में अटैक हुआ, आपको मालूम होगा, जिसके बाद फर्स्ट सर्जिकल स्ट्राइक की गई और उसके बाद फिर से 2019 में जिस तरह हमारे जवानों को मारा गया, उसके बाद बालाकोट। तो देखिए, अगर इंडिया एक कदम आगे बढ़ना भी चाहता है तो वो अगले दूसरे देश की तरफ से उसके बातों से नहीं, उनके एक्शन से पता चलना चाहिए कि वो भी उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो अगर बढ़ने के लिए वो अपने एक्शंस में दिखाएं। मिस्टर इमरान खान ने जब उन्होंने टेक ओवर किया था एज प्राइम मिनिस्टर, तो उन्होंने अपनी इनॉग्रल स्पीच में भी ये वाली बात कही थी कि हम टॉक्स चाहते हैं। तो ऐसे बोलने से कुछ होता नहीं है। उसके बाद ये इतनी सारी घटनाएं अभी तक, देखिए 26/11 के परपेट्रेटर्स उनके वहां बैठे हुए हैं, जिसके लिए इंडिया ने हमेशा से कहा है कि उन पर जस्टिस होना चाहिए, ब्रिंग देम टू जस्टिस। 2016 में कुलभूषण जाधव को उन्होंने अरेस्ट करा, जिसको आज तक, अभी अप्रैल में उसे
5 साल हो जाएंगे उनकी कैद में, उसको अभी तक अब जाकर एक परमिशन मिली है कि वो कोर्ट में उनके लिए उनका वकील केस लड़ सके और वो मौजूद हो सके कोर्ट में, पेश हो सके। उस बात की परमिशन अब जाकर उन्हें मिली है। इतने साल उनको ना ही कोई कॉन्सुलर एक्सेस मिल रहा था, ना ही कुछ। तो ये जो हरकतें हैं, और वो भी बिना सबूत, उन्होंने, वो एक बिजनेसमैन है, उनको अरेस्ट किया, उनको किडनैप किया गया था ईरान से। तो ऐसी वाली हरकत करने के बाद अगर वो ये समझ रहे हैं कि उनकी जो पिछले एम्बेसडर थे इंडिया में, मिस्टर अब्दुल बासित, वो बात कर रहे हैं हुर्रियत लीडर्स के साथ, तो इसके लिए एतराज उठाया था हमारी सरकार ने। और एब्रोगेशन ऑफ 370 के बाद कश्मीर को उन्होंने बार बार यूएनएससी में चाइना के थ्रू उठाने की कोशिश की है, बिहाइंड क्लोज डोर्स 3 बार उन्होंने कोशिश करी, लेकिन हर बार उनकी उस चीज को मना कर दिया गया, क्योंकि जो बाकी मेंबर्स हैं, परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूएनएससी, वो इस बात से तैयार नहीं थे। वो जानते हैं ये इंटरनल मैटर है। तो हर बार कश्मीर को एक रुकावट के तौर पर टॉक्स में बीच में घुसाकर ये कहना कि टॉक्स चाहिए। टॉक्स अपनी जगह है, चैनल्स तो खुले हुए हैं। बैंकॉक में एनएसए की मीटिंग हुई थी जो बैकडोर थी, और बैक चैनल टॉक्स भी हमेशा खुले रहते हैं, चाइना के साथ भी चाहे और पाकिस्तान के साथ भी, चाहे रिश्ते कितने भी खराब हों। लेकिन कुछ चैनल्स ऐसे होते हैं, जैसे डीजीएमओ है, कोस्ट गार्ड है, लोकल कमांडर्स हैं, ऐसे वाले जो चैनल्स होते हैं वो हमेशा खुले हुए रहते हैं। कुछ भी इमरजेंसी अगर हो तो बातचीत हो। लेकिन डिप्लोमेटिकली आगे बढ़ने के लिए थोड़ा दूसरी तरफ से उनको अपना एक्शंस में दिखाना पड़ेगा। बिल्कुल सुमन शर्मा जी, लेकिन अमेरिका पर भी एक तंज कसा है इमरान खान ने। उन्होंने अफगानिस्तान और क्लाइमेट चेंज के अलावा इस्लामोफोबिया का भी जिक्र किया है, इसे कैसे देखें? इस्लामोफोबिया देखिए एक फैशनेबल वर्ड बनता जा रहा है विक्टिम कार्ड खेलने के लिए। इस्लामोफोबिया सिर्फ एक वोक लिबरल्स का एक उनकी डिक्शनरी में ये वर्ड है जो बहुत फैशनेबल बनता जा रहा है। इसका कोई मतलब नहीं है। ये हमें समझना चाहिए। OIC के 57 मेंबर्स हैं, कोई एक या दो नहीं है। उसके अलावा GCC है, अरब लीग है, इनके इतने सारे ग्रुपिंग्स हैं मुस्लिम कंट्रीज के हर जगह। तो इस्लामोफोबिया का कोई मतलब नहीं होता है। और अमेरिका के ऊपर जो ये इल्जाम लगाया जा रहा है, ये ट्रम्प सरकार के टाइम से ही लगाया जा रहा है कि क्योंकि मिस्टर ट्रम्प थोड़े से उनकी एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी थी और वो स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेते थे और बेबाकी से कोई बात बोल देते थे। तो वहां से वो एक विक्टिम कार्ड की तरह उसे हर बार उछालना, उसे इस्तेमाल करना। और अब जो इस रीजन में जो एक अलग से चेंजेस आ रहे हैं अफगानिस्तान में जो भी कुछ हो रहा है, इसके अलावा ईरान थोड़ा सा इंडिया के साथ अलग हटना और एक अलग ग्रुपिंग उसका बनाना, चाइना के साथ हो, चाहे रशिया के साथ हो, चाहे मलेशिया, पाकिस्तान, ये लोग सब इकट्ठे हो रहे हों, तो ये जो एक अलग तरह का एक क्वाड बनाना दूसरे क्वाड को काउंटर करने के लिए, ऐसे जो जियोपॉलिटिकल चेंजेस आ रहे हैं हर रीजन में। और इस्लामोफोबिया को इस्तेमाल लंदन में जो हरकतें कई बार होती हैं, और फ्रांस के राष्ट्रपति ने भी उनके देश में जो जिस तरह के अटैक्स हुए हैं आम फ्रेंच लोगों पर, उनकी डिसीजंस के बाद इस्लामोफोबिया का इस्तेमाल हुआ। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि वो लॉ एंड ऑर्डर के केसेस थे, और वेस्टर्न कंट्रीज में जो हो रहा है वो उनके देश हैं जो कि इस बात का फैसला लेंगे। माइग्रेशन इतना बड़ा इशू बनता जा रहा है यूरोप में। कंट्रीज लाइक पोलैंड, चेक रिपब्लिक, ये लोग सब माइग्रेंट इस्लामिक कंट्री से आए, उनके ज्यादा फेवर में नहीं है। हंगरी ने अपना बॉर्डर बंद कर रखा है। तो ये इस्लामोफोबिया से ज्यादा उन कंट्रीज का अपना लॉ है और वो अपनी पॉलिसी बना रहे हैं जिसके ऊपर वो चलेंगे। तो ये नहीं सोचना चाहिए हमें कि ये इस्लामोफोबिया है, वो उनकी कंट्रीज के पॉलिसीज का और एडमिनिस्ट्रेशन का सवाल है। तो ये गलत है इस तरह पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का बोलना। बिल्कुल राजेश जी, अफगानिस्तान के मुद्दे पर भी उन्होंने कहा और अमेरिका पर भी तंज कसा। आपसे ये जानना चाहेंगे कि अफगानिस्तान के मुद्दे पर उन्होंने अमेरिका को घेर लिया और ये तंज कसा है जिसमें उन्होंने ये कहा कि अफगानिस्तान के तमाम फंड्स और अकाउंट्स को सीज कर दिया गया है, इसका क्या तुक है? उन्होंने साफ साफ ये भी कहा कि अफगानिस्तान की जो 4 करोड़ जनता थी उनका क्या कसूर था और अमेरिका उनसे बदला क्यों ले रहा है, और अगर ऐसा ही था तो अमेरिका वहां पर जीत क्यों नहीं गया? मतलब इस तरीके के भी बयान जो है वो दिए हुए हैं उन्होंने।
सुमन जी, मैं इस पे बोलने से पहले इस्लामोफोबिया पे जो सुमन जी ने कहा, मैं उससे सहमत नहीं था। मैं 1 मिनट उस पर भी रखना चाहता हूँ। देखिए, बिल्कुल। इमरान खान जब इस्लामोफोबिया की बात कर रहे हैं तो वो सिर्फ एक वर्ड नहीं है और वो विक्टिम कार्ड खेलना नहीं है। बेसिकली अरब वर्ल्ड का एक जो है ध्यान आकर्षित करना है और इसके नाम पे इस्लाम की लामबंदी करने की कोशिश इमरान खान की लगातार रही है। और पाकिस्तान इस्लामिक वर्ल्ड को इस्लामोफोबिया के नाम पे जो है वो समर्थन चाहता है। ये सोच समझ के बोला गया बात। अब हम आगे चले। देखिए, अफगानिस्तान में जो हुआ और अमेरिका जीत क्यों नहीं गया, सुपर पावर था, ऐसी बातें इमरान खान ने कहा, या तालिबान सरकार के अकाउंट बंद कर दिए गए हैं, वहाँ के 4 करोड़ जनता का क्या कसूर है। तो अमेरिका जो है, क्योंकि तालिबान ने जो समझौता किया था उसमें जिस तरह से पीसफुल अमेरिका को वहां से विड्रॉल होना था अमेरिकन सेना का, लेकिन अंतिम समय में जो वहाँ घटनाक्रम रहा, कुछ अमेरिकी सैनिक मारे गए, वो सीधे तालिबान का दोष नहीं है, लेकिन वो उस दोष से मुक्त भी नहीं हुआ हो सकता तालिबान। तो अमेरिका जो है तालिबान से नाराज है और उसे लगता है कि तालिबान बैड और गुड तालिबान के नाम पे जो बातचीत चल रही थी उसमें कोई खास फर्क अमेरिका नहीं देख पा रहा है। इसलिए अमेरिका वहाँ की जनता से कोई बदला नहीं ले रहा है। निश्चित रूप से जब 2 देशों के बीच तनाव होता है तो जो देश शक्तिशाली होता, हावी होता है, उस पर दूसरा देश जो कमजोर होता है उसकी जनता सफर करती है। ये जो है ये तो माहौल के कारण ये होना ही है, ये माहौल की परिणति है। लेकिन अमेरिका के ऊपर तंज कस करके जो है बेसिकली जो है पाकिस्तान एक दोहरा मैसेज भी दे रहा है इसके माध्यम से। वो जो है चाइना के साथ खुलकर है, ये चाइना को आश्वस्त करना चाहता है, क्योंकि चाइना अब भी चाइना को ये डर लगा रहता है कि अमेरिका के साथ पाकिस्तान की बड़ी लंबी दोस्ती रही, कई दशकों की दोस्ती रही है, तो पाकिस्तान कहीं अमेरिका के खेमे में न चला जाए। तो बेसिकली अमेरिका के विरुद्ध स्टेटमेंट देने का उद्देश्य इमरान का अमेरिका को मैसेज देना कम था, बेसिकली पाकिस्तान को मैसेज देना मुझे अधिक लगता है। अफगानिस्तान में वहाँ जो अव्यवस्था है, जो आर्थिक हालात है, बैंक में लोगों के पास पैसे नहीं है और अकाउंट्स में तो पैसे हैं, निकाल नहीं सकते, चीजें मिल नहीं पा रही है। ये जो है जो उन्माद और युद्ध का माहौल होता है वो जब भी जिस भी समाज में, देश में परिस्थिति में हो रहा है, वहाँ एक ऐसी अस्थिरता कुछ महीनों के लिए या कुछ दिनों की आती है। ये हो सकता है कि अफगान और यही तालिबान की सरकार की असली परीक्षा यही है कि वो इस आर्थिक चुनौती का या इस आर्थिक अव्यवस्था का कैसे सामना करती है और कैसे अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाती है। एक दूसरा अकाउंट बंद करने का जो दूसरा एंगल है वो ये है कि तालिबान की यहाँ तक का जो सफर है वो बेसिकली जो मादक पदार्थ है, जो अफगानिस्तान में इस तरह की खेती होती है, वो अफगानिस्तान का एक बहुत बड़ा सोर्स है। खासकर अब क्योंकि तालिबान के हाथ में सत्ता है तो ज्यादातर जो इस तरह के बड़े किसान हैं इन सब पे अब तालिबान का नियंत्रण है। तो तालिबान के इस वाले मादक पदार्थों के सोर्स को कमजोर करना, ताकि तालिबान के जो लड़ाके हैं, क्योंकि लड़ाके तो तभी तक वो लड़ते हैं, वो सब इकोनॉमिक कॉज से जुड़े होते हैं, बाकी कॉज सेकेंडरी होता है, या कई बार कुछ लोगों के लिए बाकी कॉज फर्स्ट हो सकता है, लेकिन ज्यादातर लोग जो लड़ रहे होते हैं या किसी विद्रोही सेना के साथ हो या किसी अन्य सेना के साथ हो, उसमें आर्थिक लाभ भी एक जो है पहला मुद्दा मुझे लगता है यही जाता है। क्योंकि सब हम जो दुनिया की व्यवस्था, परिवार वाली व्यवस्था, हर आदमी किसी न किसी परिवार का सदस्य है और उसे अपने परिवार को इकोनॉमिक एड देना होता है। तो अफगानिस्तान में तालिबान के आर्थिक तंत्र को कमजोर करके तालिबान को घुटना पे लाना और उसके साथ फिर बातचीत की प्रक्रिया शायद शुरू करे, तो उसके लिए यदि तालिबान के अकाउंट फ्रीज नहीं किए जाएंगे और उस पर सख्ती नहीं लगाएगी, तो मादक पदार्थों से जो उसका धन का स्रोत है वो जब तक वो ड्रेन नहीं होगा, वो पाइपलाइन, तब तक तालिबान को आसानी से कमजोर नहीं किया जा सकता है। शायद इसी रणनीति के तहत अमेरिका ऐसा कर रहा है, या उसके और समर्थक यूरोपियन देश भी ऐसा कर रहा है। बिल्कुल राजेश जी, लेकिन देखा जाए उन्होंने एक मुद्दे को लेकर, मतलब कश्मीर को किस तरीके से वो पाकिस्तान में प्रेजेंट करें, कश्मीर के मुद्दे को लेकर उसको उनकी मानसिकता भी यहाँ पर देखने को मिली। उन्होंने ये भी कहा कि एक मुद्दे का गुलाम बना है साउथ एशिया, कश्मीर के मुद्दे का जो हल है वो बातचीत से संभव है। तो ये आपके नजरिए से कैसा है, बातचीत से वाकई में क्या कश्मीर का मुद्दा हल हो जाएगा?
देखिए, मुद्दा ये अंततः हल तो बातचीत से हो, क्योंकि जो है आजादी के पहले भी हम पाकिस्तान जो है एक युद्ध लड़ चुका है। ये अलग बात है कि उसे वो स्वीकार नहीं करता। 65, 71 और 99, तो 3 युद्ध तो जो है आजादी के बाद और एक आजादी के समय लड़ा, और गुरिल्ला वार और आतंकवादियों के माध्यम से ये पाकिस्तान जो है 90 के दशक से लेकर लगभग पिछले 20 सालों से अधिक से करता आ रहा है, और उसमें उसे सफलता नहीं मिली है। तो पाकिस्तान जो है जब ये बात कर रहा है तो वो चाहता है कि बेसिकली ये कह के वो इस मुद्दे का अंततः जो है चाहता है कि इसका जो है अंतर्राष्ट्रीयकरण हो, और जब इस मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण होगा, दुनिया के देश जब किसी भी मुद्दे की तरफ देखते हैं, जैसे फिलिस्तीन का मुद्दा है, जब फिलिस्तीन का मुद्दा इस तनाव पे गया तो सारी दुनिया ने उस मुद्दे पे ध्यान दिया, और अंततः इजराइल और फिलिस्तीन में समझौता हुआ। वो अलग बात है कि समझौता बीच बीच में टूटता भी रहता है, लेकिन आज फिलिस्तीन एक स्वायत्तशासी देश के रूप में कायम है, स्वायत्तशासी क्षेत्र के रूप में है, उसकी सॉवरेंटी तो अभी नहीं कायम हुई है। तो पाकिस्तान को भी यही लगता है कि जब इजराइल जैसे शक्तिशाली देश को झुका के फिलिस्तीन ऑटोनोमस रीजन बनाया जा सकता है, तो ये जो है यदि उसी तरह इसको अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे उठा के ये हो सकता है, लेकिन वो ये करने में सफल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आसपास उसको इस तरह से आप देखें कि पाकिस्तान के एक तरफ तो अफगानिस्तान और ईरान है, लेकिन दूसरे तरफ यदि हम देखें तो भारत ही है, और बाकी जो है सी का एरिया है। तो पाकिस्तान और उधर बुद्धिस्ट कंट्री है, म्यांमार हो, चाहे वो वियतनाम, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, ये सब जितने देश हैं बुद्धिस्ट कंट्री है। तो पाकिस्तान इसका जिस तरह अंतर्राष्ट्रीयकरण करना चाहता है, वो इसकी डेमोग्राफी ही सपोर्ट नहीं करती है इस रीजन की। तो वो अंततः ये जो है वो मुद्दा अरब जगत का जो है अधिकतम समर्थन चाहता है, और अब पाकिस्तान को ये बात वहाँ की सत्ता के लोगों को समझ में आ गया है कि जब अमेरिका का खुला समर्थन था पाकिस्तान को, तब उसके अंतर्राष्ट्रीयकरण के सारे प्रयास के बाद भी कश्मीर मुद्दे पे जो है उसे सफलता नहीं मिली। तो अब उसे लगता है कि इस मुद्दे को बातचीत के टेबल तक ले जाके शायद कुछ हासिल किया जा सके, लेकिन पाकिस्तान को यह बात अच्छे से समझना चाहिए कि कश्मीर इज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, और उसका जो भारत के साथ मर्जर है वो मर्जर तो जोर जबरदस्ती से नहीं हुआ है। कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने अपनी मर्जी से किया था वो विलय मर्जर। तो वो जो है पाकिस्तान का तंत्र बातचीत के टेबल पे जाके या तो इस मुद्दा को लैंगर ऑन करना चाहता है तब तक जब तक कोई उचित अवसर ना आए जब इस पे वो भारत पर दबाव बना सके, क्योंकि जब दबाव नहीं बना रहे तो बातचीत के टेबल पे जाके ही आप अपने जनता को, अपने लोगों को ये कन्विंस कर सकते हैं कि हम कश्मीर इशू पे कुछ 2 कदम आगे बढ़ रहे हैं, पाकिस्तान हम बात कर रहे हैं, दुनिया के देश इसमें शामिल हो रहे हैं। तो ये उसी कोशिश करेंगे। बिल्कुल। सुमन जी, आपसे जानना चाहेंगे इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या टिप्पणी है? देखिए, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान पूरी तरह कर्जे में डूबा हुआ है, और अभी थोड़े दिन पहले ही मिस्टर इमरान खान ने पैसे लिए थे सऊदी अरेबिया से सिर्फ देश को चलाने के लिए, और वो इतने दिनों से हमेशा सबको यही बोल रहे हैं कि देश चलाने के लिए भी हमारे पास पैसे नहीं है। उनके देश की जो भी जीडीपी है वो 90% डेट में है, वो कर्जे में पूरी तरह डूबा हुआ देश है। इकोनॉमी उनकी इतनी नीचे जा चुकी है कि उबरना बहुत मुश्किल है। तो वो इंटरनली जो उनके यहाँ हालात हैं वहां से ध्यान को हटाने के लिए, आर्मी को कोई कुछ ना बोले, देश में कोई प्रोटेस्ट शुरू ना हो जाए, कोई अंदरूनी भड़क कर लोग सड़क पे ना आ जाएं, तो वो चीज से हटाने के लिए ध्यान वो हर बार एक नेशनलिज्म और सिक्योरिटी की बात को ले आते हैं, टॉक्स की बात को ले आते हैं, इंटरनेशनल मुद्दों को ले आते हैं, इंडिया के साथ कश्मीर को ले आते हैं, ऐसे वाली ये ध्यान को मतलब हटाने के लिए कि कोई उनके ऊपर कोई उंगली ना उठाए। वहाँ करप्शन इतना ज्यादा बढ़ रहा है और बढ़ चुका है, और कर्जा इतना हो गया है, वहाँ पॉवर्टी बढ़ती जा रही है, आम लोगों के पास जो रोजमर्रा की चीज है वो भी नहीं है। तो ये और जो ऊपर वाली जो उनकी क्लास है और आर्मी है वो लोग अमीर होते जा रहे हैं, और जो दूसरे आम लोग, आम जनता है, उनके पास कुछ नहीं पहुंच रहा है। तो हमें ये समझना चाहिए कि ये वाले जो हालात हैं इनकी तरफ से ध्यान हटाने के लिए ये सब हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। जी, चलिए, बहुत ही धन्यवाद आप दोनों का ही अब हमारे साथ जुड़े और इस पूरी चर्चा में हमारे साथ शामिल हुए।
तो हम बात कर रहे थे मोदी से इमरान को डर लगता है, मोदी सरकार से इमरान को कई दिक्कतें हैं। अभी आपको बता दें कि पाकिस्तान में उन्होंने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने ये कहा था कि दुआ है कि हिंदुस्तान में ऐसी सरकार आए जिससे कि हम बात कर सके। अब इसका निष्कर्ष वो पूरे मुद्दे का यही निकल कर आया है कि इसके पीछे उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने की बात यहां पर की है, क्योंकि कश्मीर का मुद्दा इतना बड़ा वहां पर बना दिया गया है कि अब उनकी कुर्सी उस खतरे में आ गई है और उसी को बचाने के लिए वो इस तरीके के उल जुलूल बातें करते हुए नजर आए। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, क्योंकि सबसे पहले देश।